हाथ काट कर रख दूंगा यदि नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है, राम समझ आ जाए तो। राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूठा खाओगे तब पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे ऐसा पीपल बनना होगा यह सब कुछ, वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं, सोच रहे हो कौन हूं मैं, चलो बता ही देता हूं। तुमने ही तो नाम दिया था, मैं पगला कहलाता हूं। नया नया हूं यहां पे, ना तो पहले किसी को देखा है। अरे वैसे तो हूं त्रेता से, मुझे किसने कलयुग भेजा है, मुझे किसने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है, कुछ तो मंगल होने को है कि भरत के भारत हुए राज में सुना है राम जी आने को हैं, सुना है राम जी आने को हैं। बड़े भाग्यशाली हैं हम सब, नहीं वहां पर ये सब कहते हैं। और कि हम तो राम राज में रहते हैं, पर हम सब में राम रहते हैं। यानी हम सब में राम का अंश छुपा है, यानी हम सब में राम का अंश छुपा है। नहीं मतलब वो तुम में आते हैं रहने। सच है या फिर गलत खबर, गर सच ही है तो क्या कहने, गर सच ही है तो क्या कहने। तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ बताओ फिर कौन है राम, तो बताओ फिर कौन है राम। अरे पता है तुमको क्या है राम, या बस हाथ धनुष तरकस में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण को मारा, लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर मैं बतलाऊं। बड़े दिनों से हूं यहां पर, सब कुछ देख रहा हूं, कब से प्रभु से मिलने आया था मैं। उन्हें छोड़कर मिला हूं सबसे, उन्हें छोड़कर मिला हूं सबसे। एक बात कहूं कर बुरा न मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं है। इस जबरदस्ती के जय श्री राम, सब कुछ है बस राम नहीं है, सब कुछ है बस राम नहीं है। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को लेकिन मेरी अपने जहन में घोलो तुम। निजी स्वार्थ की खातिर गर कोई राम को गाता हो तो खबरदार, गर जुर्रत की और मेरे राम को बांटा तो, और मेरे राम को बांटा तो। भारत भूखा कवि हूं मैं, तभी निडर हो कहता हूं, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूं। भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में, साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम कहो तुम, ये सब आतिश का नारा नहीं। और जब तक राम हृदय में नहीं, तुमने राम पुकारा नहीं, तुमने राम पुकारा नहीं। राम कृष्ण की प्रतिमा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, ये लंका और कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है राम, और पल पल रोना भी है राम।
सब कुछ पाना भी है राम, सब कुछ खोना भी है राम। जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की जीत पे रोया हो, ब्रह्मा जी के कुल में होकर जो जंगल में जाके सोया हो, शिवजी जिनकी सेवा खातिर मारुति रूप में आ जाएं, शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाएं, और तुम लोभ क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगा कर सो जाओगे, तो कैसे राम भक्त बनोगे और कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं और शिवजी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। पर भगवा क्या है वो जाने, जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना है ना तुमको तो निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। अवधपुरी का उत्सव है कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। अवधपुरी का उत्सव है कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु हैं आने वाले, रथ को उनके खूब सजाना। द्वापर में कोई राह तके हैं, मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या जाना है, हमें भी अयोध्या आना है। जय सिया राम। गुजारिश निवेदन आग्रह है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस नववाचक पीयूष मय त्रिपाठी एडवोकेट को अपना शुभाशीष देने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, वीडियो को लाइक करके शेयर करते हुए